क्या हम ध्यान के द्वारा किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? और ठीक कर सकते हैं तो किस भांति हम ध्यान का उपयोग करें जिससे हमारी बीमारियों का नाश हो जाए? तो हम पहले ध्यान से संबंधित एक कहानी का उल्लेख कर लेते हैं कि किस भांति हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ये कहानी यूरोप में घटित होती है। एक बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है और उस बच्चे का कान खराब होता है, वह सुन नहीं सकता है। लेकिन एक दिन उसे स्वप्न आता है और स्वप्न में उसके पिता आकर उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि जहाँ तुम्हारे कान में खराबी है, यानी कान के आसपास एक सफ़ेद चक्र तैयार करो और उसे लगातार महसूस करो और ये चक्र ही तुम्हें ठीक कर देगा। आगे कहानी कहती है कि इस भांति वह बच्चा ठीक हो गया। तो हम जानते हैं कि वास्तव में क्या इस भांति कोई ठीक हो सकता है? तो पहले समझ लो कि ध्यान की जो विधियां हैं जिससे हम बीमारी को ठीक करते हैं, उसकी बहुत स्पष्ट विधि है कि पूरा ध्यान विचारहीन हो अवस्था में यदि आप बैठे हुए हैं तो आपका पूरा ध्यान उस विशेष स्थान पर लगा होना चाहिए, उस विशेष स्थान पर केंद्रित होना चाहिए। समझो जैसे कि आपके पैर की हड्डी टूट गई है, तो संपूर्ण ध्यान आप पैर की हड्डी पर लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ। इस समय क्या हो रहा है कि ऊर्जाएं आपकी, चुंबकीय ताकतें आपकी हीलिंग पावर में कन्वर्ट होकर बहुत तेज़ी से वहाँ पर काम करना शुरू कर देती हैं, जिसके माध्यम से हड्डी आपकी ठीक हो जाती है। जैसे हम सब जानते हैं कि हड्डी हॉस्पिटल में जोड़ी नहीं जाती है, डॉक्टर हड्डी को जोड़ता नहीं है, बस उसको व्यवस्था कर देता है कि ठीक से इसका हाथ बना रहे, एक क्रम में बना रहे, और हड्डी शरीर अपने आप ही जोड़ता है। आपकी जितनी भी बीमारी हैं शरीर अपने आप ही उन पर काम करता है। जैसे आप बहुत बीमार हैं तो डॉक्टर की कोशिश है कि ये सो जाए, और जब आप सो जाते हैं तो वास्तव में हीलिंग पावर सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था में होती है। तो आपकी हड्डी टूटे या फिर मांस में कोई दिक्कत हो, यानी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो उनको हील करना शरीर का काम है। वह अपने आप ही शरीर को हील कर लेती हैं। लेकिन वास्तव में यदि हम इसको बहुत तेज प्रक्रिया के तहत में करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि 1 महीने तक हम बिस्तर पर पड़े रहें, हड्डी टूट गई है या पैर में दिक्कत है, कहीं भी आपको दिक्कत है या कोई रोग हो गया है, तो हम पहले ध्यान करते हैं। और ध्यान के माध्यम से हम एक जगह जहाँ पर हमें दर्द हो रहा है या फिर जहाँ पर समस्या है, उस जगह पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। और ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प ये है कि हम वहाँ पर कुछ महसूस करना शुरू कर दें। हम पहले कल्पना करते हैं उस स्थान विशेष के संदर्भ में कि समझो कि पैर में चोट है, तो हम उस स्थान पर एक सफ़ेद गोले की प्रक्रिया अपनाते हैं कि वहाँ पर हम महसूस करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर सफ़ेद गोला है, जो कि हमारी कल्पना से उत्पन्न हो रहा है, वास्तविक नहीं है, भ्रम है। लेकिन यह कल्पना हकीकत में बन जाती है यदि आप इस पर लंबा अभ्यास करते हैं। और जब तक आपके विचार शांत नहीं हैं तब तक इस दशा में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए सारी बातें तब काम आती हैं जब आप विचार शून्य होते हैं, आप शांत होते हैं। और आपको शांत होना है तो पहले आपको ध्यान से, मेडिटेशन से गुजारना पड़ेगा अपने आप को। और जब तक आप अपने आप को ध्यान से गुजारते नहीं हैं तब तक आपका मन शांत होता नहीं है। अब आपके दिमाग में हजारों विचार चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप किसी रोग को ठीक कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है, ये काम नहीं करेगा। और इसी कारण से कई लोग इस पर प्रयोग करते हैं और इसे छोड़ देते हैं और कहते हैं ये सब बकवास है, ये काम नहीं कर रहा। वास्तव में वो काम नहीं कर रहा, ये झूठ है। आप ही केंद्रित नहीं हैं उस काम को लेकर, आप ही पूरी तरह से प्रयोग में नहीं उतरे हैं। इस कारण आप असफल हो जाते हैं और आपको लगता है कि सारी विधियां बेकार हैं, बकवास हैं। ऐसा नहीं है। पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, और जिस क्षण आप शांत होते हैं और आपका ध्यान जहां आप बीमार हैं, किसी भी रोग से ग्रसित हैं, पूरी तरह से लगा देते हैं, तो आप ठीक हो जाते हैं। कैंसर भी यदि फर्स्ट स्टेज का है या सेकेंड स्टेज का है, अगर फर्स्ट स्टेज में यदि आपको पता चल जाता है कि आपको कैंसर है, तो पूरी तरह आप उस कैंसर वाले स्थान पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी भी नष्ट हो जाती है। फिर हड्डी जैसी या फिर कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त है या लीवर में समस्या है या दिमाग में समस्या है, वो तो ठीक हो ही जाती हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है यदि आप विचार शून्य होना शुरू कर देते हैं। और पहली बात तो ये है कि आपका मन यदि शांत होता है, आप विचारहीन अवस्था में हो जाते हैं, तो बीमारी शरीर को पकड़ती ही नहीं है। बीमारी तभी शरीर को पकड़ती है जब आप विचारों के बोझिल, बहुत ज़्यादा विचारों से बोझिल हो जाते हैं, बहुत सारे विचार आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, तभी आपका शरीर भी बीमार होता है। मनोविज्ञान कहता है कि 90% तक की जो बीमारियां हैं वह आपके दिमाग से पैदा की गई बीमारियां हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आप उस विचारधारा में
पिरोए गए हैं, अपने आप को उसी में फंसा कर रखे हुए हैं, इसलिए बीमारियां प्रकट हो रही हैं। मनोविज्ञान कहता है कि 90% बीमारी पहले दिमाग में प्रकट होती हैं, बाद में शरीर में प्रकट होती हैं। तो हम शरीर में प्रकट होने ही ना दें, ऐसी नौबत ही ना आए कि वह बीमारी शरीर में प्रकट हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका शांत होना, और आप शांत हैं तो बीमारी वैसे भी आपको छूती नहीं है। इसलिए यदि आपके अंदर कोई बीमारी है, पुरानी से पुरानी कोई बीमारी है, तो पहले आप 15 दिन 20 दिन अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को शांत करने का प्रयास कीजिए। और जब आप शांत हो जाते हैं तो उस बीमारी पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। और जब आप शांत हो जाते हैं तो शायद 6 से 7 दिन यदि आप लगातार किसी भी बीमारी पर, बड़े से बड़े बीमारी पर फोकस करते हैं, तो वह फिर गायब हो जाती है। यदि आपको दर्द हो रहा है, उस पर भी यदि आप पूरी तरह ध्यान दे दें तो ये तत्क्षण की घटना है। जैसे कि आपको बहुत दर्द है, आप प्रयोग करके देखिए कि पूरा ध्यान उस दर्द वाले स्थान पर लगा दीजिए, तो दर्द आपको महसूस होना बंद हो जाता है, गायब हो जाता है। आप यदि ठीक होना चाहते हैं तो पहले 15 दिन ध्यान कीजिए, उसके बाद किसी भी बीमारी पर फोकस कीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि समस्या है, उस स्थान पर आप ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए।